नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शमशानों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट नाराज, जिला प्रशासन ने दिए व्यवस्था के निर्देश। युवक की गला रेत कर हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। शराब दुकान में सेंधमारी, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। महाअष्टमी पर हुए विविध आयोजन, नवरात्रि में दिख रहा श्रद्धा भक्ति का सैलाब। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में गांव एवं शहरों में विद्यमान मुक्तिधामों में जन सुविधाएं एवं व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि मुक्तिधाम में लोगों के बैठने के लिए शेड, घेरा, बिजली, पानी एवं साफ सफाई का इंतजाम अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्कूल परिसरों से होकर गुजरने वाले विद्युत लाइनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। यदि विद्युत तार लहरा अथवा लटक रहे हो तो उसे दुरुस्त किया जाए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। कलेक्टर ने बैठक में आदि कर्मयोगी मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ग्रामों का अधिक दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी दौरों में अभियान के तहत स्थापित आदि सेवा केंद्रों में बैठे और अभियान की समीक्षा करें। बैठक में शहरी विद्युतीकरण योजना की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां अंधेरे कारण अपराध अथवा नशे की संभावना होती है। ऐसे स्थलों का सर्वे कर प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि उन क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराकर प्रकाश बिखेरा जा सके। उन्होंने बैठक में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, डीएफओ नीरज सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2025 में वकीलों का उत्साह चरम पर नजर आया। जिला कोर्ट परिसर सुबह से ही अधिवक्ताओं की भीड़ से गुलजार हो गया। 6 साल बाद हो रहे चुनाव ने पूरे न्यायालय को लोकतांत्रिक महोत्सव का रूप दे दिया। गहमागहमी और चर्चाओं के बीच अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर उत्सव जैसा माहौल बना दिया। इस चुनाव में प्रदेश भर के 23,000 से अधिक अधिवक्ता मतदाता शामिल हुए। कुल 25 सीटों के लिए 105 प्रत्याशी मैदान में है, जिससे मुकाबला बेहद कड़ा और रोचक हो गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में बार काउंसिल भंग होने के बाद से अस्थायी कमेटी इसका संचालन कर रही थी। इसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चुनाव की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज चंद्रभूषण वाजपेयी की अध्यक्षता वाली सुपरवाइजरी कमेटी को सौंपी है। मतदान प्रक्रिया के दौरान अधिवक्ताओं ने लंबी कतारों में भी अनुशासन और धैर्य बनाए रखा। वोट डालने के बाद कई वकीलों ने खुशी जताई और कहा कि यह केवल प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं बल्कि वकालत पेशे से जुड़ी समस्या और मांगों को मजबूती से रखने का माध्यम है। अधिवक्ताओं का मानना है कि नई नेतृत्व क्षमता उनके हितों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। अधिवक्ताओं ने नई कार्यकारिणी से सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं, कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी संचालन और युवा वकीलों को बढ़ावा देने जैसी अपेक्षाएं जताई है। मतदाताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे उन्हीं प्रत्याशियों को समर्थन देंगे जो जमीनी स्तर पर उनके लिए संघर्ष करेंगे। पूरे चुनावी आयोजन में सुपरवाइजरी कमेटी की कड़ी निगरानी रही। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान ने अधिवक्ताओं की सजगता और प्रतिबद्धता को उजागर किया। अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई है, जो तय करेंगे कि नई बार काउंसिल को कौन दिशा देगा। नवरात्र पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने बिलासपुर से कोरबा के बीच पूजा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 30 दिसंबर से 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन संचालित होगी। बिलासपुर से कोरबा जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन शाम 6 बजे रवाना होकर गतौरा, अकलतरा, जांजगीर, नैला, छापा और उरगा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरते हुए रात 8:30 पर कोरबा पहुंचेगी। वहीं कोरबा से बिलासपुर लौटने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन रात 10:15 पर चलेगी और रास्ते में उरगा, छापा, जांजगीर, नैला, अकलतरा, गतौरा स्टेशनों पर ठहरवा के बाद रात 12:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान अवस्थी के 75वें जन्मदिन पर सोमवार को प्रार्थना सभा भवन में विशेष कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी की लिखी 75 पन्नों की पुस्तक खुली किताब का विमोचन किया गया, जिसमें उनके जीवन, पत्रकारिता और समाज सेवा के पहलुओं को संजोया गया है। पूर्व कलेक्टर सुशील त्रिवेदी, अटल विश्वविद्यालय कुलपति ADN वाजपेयी, विधायक धर्मजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नथमल शर्मा और अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी ने अवस्थी के योगदान को याद करते हुए कहा कि पत्रकारिता सिर्फ खबर तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक सरोकार और जनचेतना का माध्यम है। प्रेस क्लब बिलासपुर के पदाधिकारियों ने ज्ञान अवस्थी को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिले के सरगंडा थाना क्षेत्र इलाके में आने वाले मोपका चौकी क्षेत्र में रविवार देर शाम एक हत्याकांड की घटना सामने आई है, जिसमें मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने धारदार हथियार से
गला रेतकर 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी लगते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक दिनेश कुमार सूर्यवंशी मोपका के भाटापारा में रहता था, जो रात में मोहल्ले में स्थित दुर्गा पंडाल के पीछे बैठा हुआ था। तभी अचानक उसी मोहल्ले का रहने वाला कमलेश सूर्यवंशी वहां पहुंचा और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने सीधे दिनेश के गले पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास मौजूद लोग और परिजन घायल दिनेश को तत्काल सिम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद दिनेश को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिवार और मोहल्ले में मातम पसर गया। पुलिस इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मोपका में हुई हत्या के मामले में सिविल सीएसपी ने बताया कि मृतक दिनेश कुमार सूर्यवंशी आरोपी कमलेश सूर्यवंशी को परेशान करता था, जिससे तंग आकर उसने चाकू से गले में वार कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां मोक्का चौकी में भाटापारा क्षेत्र है, जहां पर दुर्गा पंडाल के पास मृतक दिनेश सूर्यवंशी बैठा हुआ था। तभी आरोपी कमलेश कमलेश सूर्यवंशी ने उसके पास आकर किसी धारदार हथियार से उसके गले पर हमला किया, जिस पर उसके चोट आई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। डॉक्टरों ने आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण निकल के सामने आया है? अभी विस्तृत पूछताछ की गई है। उसमें आरोपी शुरू में बता रहा था कि उसे जो मृतक है परेशान करता था, ऐसा बता रहा है, किंतु अभी थाने में और डिटेल पूछताछ पुलिस कर रही है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर बिलासपुर में लगातार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में 2 अक्टूबर तक विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों और आम लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के निर्देश पर कलेक्टर परिसर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए पूरे परिवार के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। शिविर में हृदय रोग, मधुमेह, श्वसन रोग और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की गई और बीमारियों को निःशुल्क परामर्श और आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गई। चिकित्सकों ने बताया कि समय समय पर शारीरिक जांच करवाते रहना चाहिए, जिससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर के सिटी कोतवाली पुलिस ने नारियल कोठी दयालबंद से अंग्रेजी शराब दुकान में हुई चोरी के वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई रकम का कुछ हिस्सा भी बरामद किया, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि 28 सितंबर को दुकान के सुपरवाइजर मिनेश कुमार दिनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दुकान का रोशनदान तोड़कर अज्ञात चोर गले 67,780 रुपये नगद और करीब 7,220 रुपये कीमत की शराब चोरी कर ले गया। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मधुबन मरघट के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अर्जुन यादव निवासी दुर्गा बाड़ा मधुबन रोड बताया। उसने अपने साथी शिवा वर्मा के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी अर्जुन यादव कब्जे से 15,000 रुपये नकदी बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने शेष रकम खर्च कर देने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल दाखिल कर दी। इधर मामले में शामिल दूसरा आरोपी शिवा वर्मा फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जन दर्शन में मंगलवार को दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जन दर्शन में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और निगम आयुक्त अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने जन दर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन किया। जन दर्शन में नीरतू के किसान दीपक कुमार सोनी ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी नीरतू में कृषि भूमि है। मेरे द्वारा किसान पंजीयन कार्ड बनवाने लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क किया गया, परंतु किसी कारणवश कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही है। ग्राम भाषाजाल निवासी नारायण दास मानिकपुरी ने नेशनल हाईवे 45 में प्रभावित मकान का मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्राम सिंगरी निवासी अमित कुमार माड़वा ने प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त की राशि जारी किए जाने के लिए आवेदन किया। उन्होंने बताया कि वे रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे नाम से आवास स्वीकृत हुआ है, जिसकी प्रथम किस्त की राशि जारी होने के पश्चात भी मेरे खाते में रुपए नहीं आए हैं। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था संभालने वाला शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों
ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वर्षों से लंबित मांगों और कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर वे अब आंदोलन के रास्ते पर उतर आए। 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश की राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी और 5 अक्टूबर को चरामा से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक एवं विक्रेता कल्याण संघ का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार की महत्वाकांक्षा पीडीएस योजना को निष्ठा से संचालित करते आ रहे हैं, लेकिन वर्षों से कमीशन की दरें बढ़ाने, मासिक मानदेय तय करने और वितरण में लगने वाले खर्चों की भरपाई जैसे मुद्दों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। विक्रेताओं की प्रमुख मांग है कि खाद्यान्न पर कमीशन को 90 और 30 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीधे 300 रुपये किया जाए और सेवा सहकारी समिति के विक्रेताओं को 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। संगठन ने आरोप लगाया है कि राशन वितरण में वजन की कमी, वेंडिंग मशीन की स्टैंपिंग फीस, ई पास मशीन के संचालन और वित्तीय प्रोत्साहन राशि जैसे कई व्यवहारिक समस्याएं हैं जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। खास बात यह है कि 2022 से बढ़ा हुआ कमीशन भी अब तक विक्रेताओं को नहीं मिला। इन्हीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विक्रेता चरणबद्ध आंदोलन के तहत अपनी पहले दुकानें बंद करेंगे और फिर पदयात्रा कर रायपुर पहुंचकर सरकार से सीधे संवाद करेंगे। इन्हीं सब मांगों को संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर और होने वाले पदयात्रा की जानकारी देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। शारदीय कुमार नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को न्यायधानी के देवी मंदिरों और पंडालों में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चकरभाटा स्थित सुप्रसिद्ध शक्ति धाम जय मां अम्बे मंदिर में पंजवानी परिवार द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। संस्थापक भागचंद पंजवानी के नेतृत्व में महागौरी पूजा, हवन, कन्या पूजा सहित विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। उन्होंने बताया कि मंदिर में बीते 25 वर्षों से नवरात्रि पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे उनका रंग काला हो गया था। शिव जी की प्रसन्नता पर उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त हुआ और वे महागौरी कहलाई। मान्यता है कि अष्टमी पर महागौरी की आराधना से सुख, सौभाग्य, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर मंदिर में विशेष हवन और अनुष्ठान आयोजित किए गए। पूजन उपरांत कन्या भोज का आयोजन कर कन्याओं का पूजन, दक्षिणा और भोजन कराया गया। साथ ही मंदिर समिति द्वारा भोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और माता की भक्ति में लीन होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बटुकनाथ भैरवनाथ जी, पंचमुखी हनुमान जी, माता का महाश्रृंगार किया गया। तत्पश्चात कन्या भोजन, अभी आम भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और सभी श्रद्धालु भक्त जिनकी भी मनोकामना है, उनकी हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे करीब 200 ज्योति कलश जल रही है। इस बार अमेरिका की भी एक ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। 25 वर्ष से तो हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम मना रहे हैं। 25 साल हमारे जय शक्ति अम्बे मां को हो गया है। हम लोग सब परिवार यहाँ पे धूमधाम से कार्यक्रम मनाते हैं। हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी क्या जो भी मनोकामना लेके आते हैं, माता रानी उसकी पूरी मनोकामना यहाँ पे पूरी करी। ये जो है 25 सालों से हम लोग पूजा व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग अष्टमी के लिए। ये अम्बे मंदिर जो है ये इच्छाओं का मंदिर है। यहाँ हमारा भागचंद पंजवानी परिवार और उनके पूरे घर वाले यहाँ हर साल सेवा करते हैं, साल भर ही करते हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको इतना सब दिया है, ईश्वर ने इनको तराशा है। आज इनके पास फैक्ट्रीज हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सही राह पे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है जिनको इनको माता से मिला है। इनको पूरा विश्वास है कि माता जी की सेवा करने से, और उन्होंने इतने परिवार को जोड़ा है और इतने लोग यहाँ पे आते हैं। डेली यहाँ पे रोज आरती, पूजाएं, आराधना और सत्संग होता है और ये खासकर अष्टमी के दिन तो बहुत विशेष होता है। इधर नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का माहौल पूरे शहर में बना हुआ है। माता भक्तों द्वारा जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भोग और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सप्तमी तिथि के अवसर पर रतनपुर मां दर्शन के लिए पैदल जाने वाले पदयात्रियों के भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर हो रहा। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति भाव से आयोजन स्थल पर विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। भंडारे में अनेक श्रद्धालु, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। अतिथियों ने आयोजकों के इस सेवा भाव की सराहना करते हुए इससे नवरात्रि पर्व की में सार्थकता बताया। इस दौरान उपस्थित जनों ने माता रानी से प्रदेश और देश की समृद्धि, सुख, शांति तथा सभी भक्तों पर सदैव प्रार्थना कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। भक्ति से और सामूहिक आस्था का यह आयोजन नवरात्रि पर्व की गरिमा को और अधिक बढ़ाता दिखाई दिया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।